ये सोशल मीडिया तो सिर्फ एक बहाना है। वो पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बच्चे लोग, हाँ, उसमें ये सोशल मीडिया बात और ऐसा बात ये अलग बात है। ये कहाँ से आया? सबसे पहले इसका जड़ कहाँ से निकाल सकते हैं कि हम जिस पुलिस वाले ने वो गोली मारी ना बुलेट ताक के, बस वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वहाँ से निकल जाएगा। बैठने के लिए ऑफिस ही नहीं, वो सरकारी डाटा नहीं, कुछ भी नहीं, स्कूल जला दे रहे। और कोई स्टूडेंट स्कूल जलाता है? मेरे बेटी के क्लासमेट का 3 लड़का लड़की मर गए, तो कॉलेज आग लगा दिया। कभी भी बच्चे लोग कॉलेज को आग लगाते? जो 11, 12, 10 क्लास के बच्चे हैं, हाँ, उन लोग क्या करेंगे? इस सब के पीछे मेरे ख्याल से 2-3 साल आगे का एक ग्रैंड डिजाइन है। नहीं तो वो यूथ मारते तो किसको मारते? नेता लोग को मारते, हाँ, उनका घर जलाते, वो ठीक है। जो ये संपत्ति, सरकारी संपत्ति जलाया ना, मेरे ख्याल से इतिहास में देखिए सबसे पहली बार होगा नेपाल में नहीं, सारे विश्व में। और जो पुलिस ने गोली मारी, वो पुलिस का जो अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो बच्चे के ऊपर गोली मारो फिर भी रबड़ का मारते हैं ना, ये बुलेट तो नहीं मारते ना। पुलिस को किसने आदेश दिए बुलेट मारने के लिए? सबसे पहले वो तहकीकात करना चाहिए, और किस पुलिस ने मारा सबसे पहले ये देना चाहिए। पर्सनल विचार से पहले से डिजाइन में था, ये करेंगे, ये करने से तो उग्र रूप होगा, सब सड़क में आएंगे। सब सड़क में जब आएंगे, बच्चे के अलावा बड़े बड़े लोग भी उसमें आएंगे, तो जो घुसपैठिया है ना, सब घुसपैठिया का काम है। सिर्फ पता लगाना है कि घुसपैठिया कहाँ से आए और किसका डिज़ाइन है। सब लीडर का ही काम है मेरे विचार से, क्योंकि इन लोगों ने आज लगभग ये 50 साल के अंदर क्या किया? कुछ नहीं किया। जो राजा ने बनाया हुआ इमारत वही में बैठे, राजा ने बनाया हुआ रोड उसी में बैठे। इन लोगों ने किया क्या आज तक? क्योंकि अगर 50 साल पहले होता ना तो मान लेते कि वोट चोरी होता है या ऐसा होता है। अभी तो सब कुछ तो डिजिटल है। आपका देखो कि आपने अपना नाम देखना है, किसी ने अपना नाम देखना है, 1 मिनट में ऐप पे जाओ तो मालूम पड़ जाता है कि आपकी कितनी वोट है, किसी ने डाला या नहीं डाला। अगर हाँ वोट चोरी होता है जो बोलते हैं, तो उधर सीसी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो चोरी कैसे होगा? जो डालने जाएगा वो सज़ा नहीं काटेगा, 2 साल की जेल हो जाएगी। दिस इज़ इम्पॉसिबल। बाहर जो किसे बाहर जो प्राइम मिनिस्टर तक हैं, वो प्लेन से उतरते हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल तोड़ के उनके चरण स्पर्श करता है। इवन द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देखे कितने पावरफुल है। US कंट्री बहुत पावरफुल कंट्री है, वर्ल्ड को रन करती है। उनके प्रेसिडेंट ने भी बोला कि बॉस आई नीड योर ऑटोग्राफ्स। कि नेपाल टुडे इंडिया इज टुमारो का मतलब ये है कि जितने भी करप्ट नेता हैं हमारे ऑपोजिट के, तो उनको भागना पड़ जाएगा। चाहे वो राहुल है, चाहे वो तेजस्वी है, चाहे कोई और मंत्री है, वो अपने लिए बोल रहे हैं, वो बीजेपी के और मोदी जी के लिए नहीं बोल रहे। मोदी जी के बनने से पहले कितना विकास हुआ और मोदी जी के बनने के बाद कितना विकास हुआ, जनता पागल नहीं है, जनता देख रही है। तो नथिंग हैपन इन इंडिया। दिल से वो चाहते हैं कि मोदी जी जोगी जैसा शासन करने वाला नेपाल में हो और नेपाल भी जापान बन जाए। दूसरा क्या, आपका जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके 99% लोग बोलते हैं कि काश हमारा प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जैसा होता तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। ये अनपढ़ों की सरकार है, ये ISI रनिंग सरकार है, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और ना आगे निकल पा रहे हैं। तो काश हमारे पास भी मोदी होता तो आज पाकिस्तान की हालत ये नहीं होती। तो देखिए, अभी नॉर्मल काउंटिंग में 19 लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो लाशें हुआ वहाँ पे लगभग 52 अराउंड की जो लाशें आई हुई हैं। आप भी नेपाल से आते हैं और नेपाल में कितने समय आपने गुजारा है? मैं 41 साल से नेपाल में गुजारा हूँ। 41 साल। तो ये तो काफ़ी बड़ा समय है। आपने नेपाल की संस्कृति को भी पास से देखा होगा, वहाँ की लीडरशिप को भी पास से देखा होगा, सरकारें कैसे काम करती हैं वो भी देखा होगा, यूथ के मन में क्या होता है, यूथ क्या सोच रहा होता है वो भी आप जानते होंगे। तो क्या वजह रही जो यूथ ने इतना उग्र प्रदर्शन किया और अपने ही देश के नेताओं को दौड़ा कर मारा? प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा, वो भी बनियान में। हाँ, यही गलत बात हो रही है। सबसे पहले जो यूथ है ना, उसने पीस प्रोटेस्ट की थी, उसने कुछ नहीं किया। जो 11, 12, 10 क्लास के बच्चे हैं, हाँ, उन लोग क्या करेंगे? इस सब के पीछे मेरे ख्याल से 2-3 साल आगे का एक ग्रैंड डिजाइन है। नहीं तो वो यूथ मारते तो किसको मारते? नेता लोग को मारते, हाँ, उनका घर जलाते, वो ठीक है। जो ये संपत्ति, सरकारी संपत्ति जलाया ना, मेरे ख्याल से इतिहास में देखिए सबसे पहली बार होगा नेपाल में नहीं, सारे विश्व में। इतनी 17-18 घंटा में ऐसा चीज़ नहीं होता, वो ग्रैंड डिजाइन ना होने से। मगर किसका ग्रैंड डिजाइन, ये तो सरकार को देखना चाहिए। और जो पुलिस ने गोली मारी, वो पुलिस का जो अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो बच्चे के ऊपर गोली मारो,
फिर गोली मारो फिर भी रबड़ का मारते हैं ना, ये बुलेट तो नहीं मारते ना। पुलिस को किसने आदेश दिए बुलेट मारने के लिए? सबसे पहले वो तहकीकात करना चाहिए और किस पुलिस ने मारा, सबसे पहले ये देना चाहिए। तो क्या लग रहा है जो 19 मासूम बच्चे मारे गए उन मौतों की वजह से इतना उग्र आंदोलन हो गया और नेताओं की रोड पे ले जाके पिटाई की गई और प्रधानमंत्री को बनियान में भगा दिया? नहीं, ये तो डिजाइन में पहले से ही था मेरे विचार से। मेरे पर्सनल विचार से पहले से डिजाइन में था। ये करेंगे, ये करने से तो उग्र रूप होगा। सब सड़क में आएंगे, सब सड़क में जब आएंगे, बच्चे के अलावा बड़े बड़े लोग भी उसमें आएंगे, तो जो घुसपैठिया है ना, सब घुसपैठिया का काम है। सिर्फ पता लगाना है कि घुसपैठिया कहाँ से आए और किसका डिजाइन है। जो नेपाल का यूथ था वो शांति प्रिय था, उनके बीच में जो घुसपैठिए थे, जो सीमा पार से आते हैं इनलीगल तरीके से, उन लोगों ने पूरी साजिश रची। बस वही है। ये लीडर, ये तो सब लीडर का ही काम है मेरे विचार से। क्योंकि इन लोगों ने आज लगभग ये 50 साल के अंदर क्या किया? कुछ नहीं किया। जो राजा ने बनाया हुआ इमारत वही में बैठे, राजा ने बनाया हुआ रोड उसी में बैठे। इन लोगों ने किया क्या आज तक? एक बात बताइए, ये विरोध प्रदर्शन केवल सोशल मीडिया ऐप बैन करने के खिलाफ था या फिर जो कम्युनिस्टों की सरकार या कांग्रेस की सरकार नेपाल की सत्ता में काबिज थी उस वजह से आंदोलन? नहीं, ये सोशल मीडिया तो सिर्फ एक बहाना है। वो पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बच्चे लोग, हाँ, उसमें ये सोशल मीडिया बात और ऐसा बात, ये अलग बात है। ये कहाँ से आया? सबसे पहले इसका जड़ कहाँ से निकाल सकते हैं कि हम जिस पुलिस वाले ने वो गोली मारी ना, बुलेट ताक के, बस वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वहाँ से निकल जाएगा ये। तो क्या कहेंगे हम, वो सुशीला कार्की नई प्रधानमंत्री बन गई, नेपाल की शांति स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो सुशीला कार्की न्याय दिला पाएंगी जो स्टूडेंट मारे गए? वो न्यायमूर्ति है करने में तो, हाँ, न्याय दिलाने भी वो कल से ही चल चुकी है जब कार्यभार संभाला, मगर उनके ऊपर इतना चैलेंज है कुछ बचा ही नहीं। अच्छा। हाँ, अब वो चुनाव कराएगी, मध्यावधि चुनाव, वो 84 में तो होने वाला ही है चुनाव, फिर उसके आगे एक चुनाव हो रहा है। अब इसका इतना बड़ा रेगुलेशन का बाद वही चुनाव, और उस चुनाव में फिर क्या होगा? वही यही पुराना पार्टी आएंगे, करेंगे क्या? ये बच्चे लोग जितने ने प्रोटेस्ट किया ना, ये तो फिर बाहर जाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सुशीला कार्की के पास जादू की छड़ी नहीं है कि तो जो इतना बड़ा जो अभी नुकसान नेपाल को हुआ उसको भरपाई करने में सुशीला कार्की को काफ़ी समय लग जाए? वो तो न्यायमूर्ति है, वो सिर्फ 6 महीने के लिए आई है बेचारा। हाँ, 6 महीने में क्या होगा? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। बैठने के लिए ऑफिस तो नहीं, आज के दिन तक बैठने के लिए ऑफिस ही नहीं, वो सरकारी डाटा नहीं, कुछ भी नहीं, स्कूल जला दे रहे। और कोई स्टूडेंट स्कूल जलाता है? मेरे बेटी के क्लासमेट का 3 लड़का लड़की मर गए, तो कॉलेज आग लगा दिया। कभी भी बच्चे लोग कॉलेज को आग लगाते? वो भी बच्चे ही लोग अपने ही उम्र के लोगों को क्यों मारेंगे? सरकार से दुश्मनी है तो सरकार पे हमला बोलेंगे, बच्चों के स्कूल कॉलेज पे तो हमला नहीं बोलेंगे। तो आपका इशारा है कि अमेरिका की एजेंसियां इसके पीछे हो सकती हैं, चीन की एजेंसियां? जो भी हो सकती है इसमें, तो हमारे अपने ही एजेंसी भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि होता कुछ रंग नहीं, वो जब भी बदल सकते हैं। लेकिन केपी ओली तो केवल भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे अपना सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने राम जन्मभूमि अयोध्या में होने का विरोध किया, हमने कहा राम की जन्मभूमि नेपाल में, इसलिए हमें सत्ता से हटना पड़ा। नहीं, इस चीज़ और इस चीज़ को जोड़ नहीं पाएंगे, कभी भी मेल ही नहीं खाता। ये अलग चीज़ है, जो हुआ नेपाल में ये अलग चीज़ हुआ, इसमें कैसे वो ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं? तो अब नया नेपाल कैसे बनेगा? नेपाल के यूथ में अब शांति कैसे आएगी और उन यूथों को न्याय कैसे मिलेगा जिन्होंने गोली के शिकार हो गए, जो यूथ प्रशासन? उन लोगों को मेरे ख्याल से कभी भी नहीं मिलेगा। मेरा पर्सनल विचार से कैसे मिलेगा? क्योंकि जिन लोगों से, उन लोगों को तो ये नहीं चाहिए था कि पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये हमारा चीज़, ये फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये खोलिए करके, वो तो शांति से चल रहे थे। तो अचानक से कहाँ से आए ये घुसपैठिया? बस ये कहाँ से तहकीकात करना चाहिए कि किसने मारा गोली, हाँ, उनको पूछने से, और ऑर्डर किसने आया और वो ऑर्डर देने वाला को किसने ऑर्डर दिया, बस बात ख़त्म। बड़ी बात ही नहीं है। तो क्योंकि स्टूडेंट लोग इतना समझदार है कि आज के हमारे स्टूडेंट पूरा समझदार है कि वो सरकारी संपत्ति को कभी नुकसानी नहीं पहुंचाते बेचारा। अच्छा, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मोदी की मांग की जा रही, नेपाल में योगी जैसे मुख्यमंत्री की बात की जा रही, तो इन वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या ये वायरल होने वाले वीडियो फेक है या रियलिटी है? नेपाल की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि मोदी और योगी की डिमांड नेपाल में की जा रही है। नहीं, योगी और मोदी की डिमांड नहीं हो रहा है, कि उन जैसे लोगों के डिमांड हो रहा है, उन लोगों जैसे के, मगर है ही नहीं वैसा लोग। आज के दिन में तो दिख नहीं रहा है कहीं पर भी।
मोदी सरकार को या मोदी जी को वोट चोर कहकर एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास यहाँ विपक्ष भी कर रहा है और उसी की दम पे आज राहुल गांधी कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, यूथ को एग्रेसिव करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि हो सकता है भारत में कुछ चांस है ऐसा कुछ होने का? इम्पॉसिबल है जी, क्योंकि अगर 50 साल पहले होता ना तो मान लेते कि वोट चोरी होता है या ऐसा होता है। अभी तो सब कुछ तो डिजिटल है। आपका देखो कि आपने अपना नाम देखना है, किसी ने अपना नाम देखना है, 1 मिनट में ऐप पे जाओ तो मालूम पड़ जाता है कि आपकी कितनी वोट है, किसी ने डाला या नहीं डाला। अगर हाँ वोट चोरी होता है जो बोलते हैं तो उधर सीसी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो चोरी कैसे होगा? जो डालने जाएगा वो सज़ा नहीं काटेगा, 2 साल की जेल हो जाएगी। दिस इज़ इम्पॉसिबल। और ये युवाओं को जो अग्रेसिव करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है। लोग क्या है सबसे पहले वो क्या है अपना मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। वो फिर हमारे जो आज की जनरेशन है उसमें एनालिसिस करने की पावर आ चुकी है। वो सोचते हैं मोदी जी क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या है, विपक्ष क्या बोल रहा है, इसमें क्या होगा। तो वो दोनों को एक तराजू के साथ जोड़ के तोलते हैं कि मोदी जी राइट हैं। और आप देखें कितने लकी हैं, 200 साल की हिस्ट्री में मैं फिर वापस जा रहा हूँ कि भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री में गया, उसके राष्ट्रपति उसके प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्राइम मिनिस्टर के चरण छुए। हमारे पंजाब में एक कहावत बोलते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा बाहर जोगी सिद्ध। अगर आप संत भी बन गए ना इंडिया में तो बोलो छोड़ो 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 ये नकली संत है। लेकिन वही संत जब अमेरिका में यूएन के स्टेज के ऊपर जाके भाषण देता तो पूरा वर्ल्ड मानता है कि ये संत हैं। तो जोगी जी ऐसे संत हैं जिसको घर का जोगी जोगड़ा बाहर जोगी सिद्ध। बाहर जो प्राइम मिनिस्टर तक हैं वो प्लेन से उतरते हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल तोड़ के उनके चरण स्पर्श करता है। इवन द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देखे कितने पावरफुल है। यूएस कंट्री बहुत पावरफुल कंट्री है, वर्ल्ड को रन करती है। उनके प्रेसिडेंट ने भी बोला कि बॉस आई नीड योर ऑटोग्राफ्स। जो बाइडन साहब ने भी बोला बॉस आई नीड योर ऑटोग्राफ। हाउ लकी यू आर। तो अगर ये देश में कुछ लोग बोल रहे हैं, 2-4 नेता बोल रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा और ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। लेकिन आपने देखा, आपने कहा बोल रहे हैं असर नहीं हो रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी नारा दे दिए वोट चोर गद्दी छोड़। फिर उसके बाद संजय राउत वहाँ से बोल रहे हैं कि नेपाल टुडे इंडिया टुमारो। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार से बोल रहे हैं बिहार और नेपाल की सीमा लगी हुई है और मैं सरकार को डरा नहीं रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ। इसका जवाब हम देते हैं कि नेपाल टुडे इंडिया टुमारो का मतलब ये है कि जितने भी करप्ट नेता हैं हमारे ऑपोजिट के तो उनको भागना पड़ जाएगा। चाहे वो राहुल है, चाहे वो तेजस्वी है, चाहे कोई और मंत्री है, वो अपने लिए बोल रहे हैं। वो बीजेपी के और मोदी जी के लिए नहीं बोल रहे, करंट प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं बोल रहे, करंट सरकार के लिए नहीं बोल रहे, वो अपने लिए ही बोल रहे हैं कि हो सकता है हमको भागना पड़ जाए। तो मतलब आपका विचार यही है कि नेपाल में जो सत्ता के खिलाफ आंदोलन था वो भारत में विपक्ष के खिलाफ आंदोलन ना बन जाए। चल जा सकता है, ऐसा चल सकता है जी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने देखा कि इनके काम करने का तरीका क्या था, इनका राज करने का तरीका क्या था, अपने जो इनके कार्य क्षेत्र है अपनी स्टेटों में कितना इन्होंने विकास किया, मोदी जी के बनने से पहले कितना विकास हुआ और मोदी जी के बनने के बाद कितना विकास हुआ। जनता पागल नहीं है, जनता देख रही है। तो नथिंग हैपन इन इंडिया। जनता पागल नहीं है, जनता सब देख रही है, सोशल मीडिया भी जनता देख रही है। और इसी सोशल मीडिया पे कई नेपाल के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कह रहे हैं हमें भी मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। तो इन वीडियो के पीछे वास्तविकता है या फिर झूठा प्रोपोगंडा बीजेपी आईटी सेल द्वारा कुछ फेक अकाउंट के माध्यम से फैलाया जाए? देखिए, अगर आईटी सेल की बातें करें ना आप, तो आईटी एआई से बात की हुई और दिल से बात की हुई मीडिया को भी मालूम पड़ जाती, जनता को भी मालूम पड़ जाती कि ये प्रीपेड है या पोस्ट पेड है। दो ही चीज़ें होती हैं, प्रीपेड होता है या पोस्ट पेड होता है। जब मंथली इनको पैसा दिया जाता बोलने के लिए, या दूसरा क्या है कि जैसे जो दिल से बोलते हैं उसका मालूम पड़ जाता, मीडिया को भी मालूम पड़ जाता कि ये हायर नहीं किया गया, ये अपने दिल से बोल रहे हैं और देश के हित के लिए बोल रहे हैं। तो नेपाल की जनता, नेपाल का यूथ दिल से मोदी योगी की डिमांड कर रहा है या फिर प्रोपेगेंडा? हम भी तो यही सवाल कर रहे हैं। दिल से वो चाहते हैं कि मोदी जी जोगी जैसा शासन करने वाला नेपाल में हो और नेपाल भी जापान बन जाए। दूसरा क्या, आपका जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके 99% लोग बोलते हैं कि काश हमारा प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जैसा होता तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। ये अनपढ़ों की सरकार है, जी ISI रनिंग सरकार है, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और ना आगे निकल पा रहे हैं। तो काश हमारे पास भी मोदी होता तो आज पाकिस्तान की हालत ये नहीं होती।